मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय श्री राधा प्राण वल्लभ यशोदा वात्सल्य भक्त जन जीवन सर्वस्व मुरली मनोहर नंदन नंदन ब्रजेंद्र नंदन यदुकुल चंदन भगवान कृष्ण के वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत जी को मध्य प्रदेश अंतर्गत सतना जिले रामपुर बाघेलान में सोनी परिवार के द्वारा आयोजित श्री संजय विजय सोनी जी, विनोद प्रमोद और दिलीप जी अपने पूज्य पिता स्वर्गीय श्री राम नारायण सोनी जी को इस कथा की भावांजलि को समर्पित कर रहे हैं। कथा के प्रधान श्रोता के रूप में अपनी मां श्रीमती द्रौपदी सोनी जी को विराजमान किया है। आप सब लोग कथा श्रवण कर अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। हमारे अभिन्न स्नेही पूर्व विधायक सम्माननीय श्री प्रभाकर सिंह जी यहाँ पर वरिष्ठ श्रोता के रूप में विराजमान हैं। आप सब लोग भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। अनेक जन्म अनेकों बार कथा मिले, लेकिन ये मानना चाहिए कि अनेक जन्मों की जब पुण्य उदित होते हैं तब श्रीमद् भागवत जी की कथा श्रवण करने के लिए मिलती। श्रीमद् भागवत जी की कथा वेदांत का सार है। ये गाने बजाने का साधन आप सब लोगों को बीच बीच में आलस्य प्रमाद ना आए और भगवत भजन में लगे रहें, इसलिए ये विद्वानों की संप्रदाय बहुत कठिन विषय है। भागवत विद्यावताम भागवते परीक्षा, विद्वानों की परीक्षा भागवत में होती है और भागवत जी की एक मर्यादा है। उस मर्यादा के अनुसार श्रोता और वक्ता को कथा सुनना चाहिए। भगवान की हेतु की कृपा है, आप सब लोग श्रीमद् भागवत ही सुन रहे हैं। जो इस पोथी में लिखा है, इस पोथी में इतना लिखा है पाठ के रूप में, मूल पाठ के रूप में ऊपर विजय जी के घर में शाम पीछे श्रीमद् भागवत जी का अनुष्ठान हो रहा है। जप तप हो रहे हैं, सब कार्य विधि विधान से हो रहे हैं। यहाँ सब लोग आप कथा श्रवण कर अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। जीव परमात्मा का स्वरूप है और परमात्मा सत्ता को दिखाने के लिए, बताने के लिए, जनाने के लिए भागवत है। मृत्यु के पूर्व हम अपने आप को जान जाएं कि हम क्या हैं। राजा परीक्षित की अंतिम स्थिति में 60 वर्ष के परीक्षित जी थे तब भागवत जी की कथा सुनी। वो राजा परीक्षित को बहुत जरूरी था कि संसार में रहें, लेकिन राजा परीक्षित को जब सुखदेव जैसे महापुरुष मिले तो परीक्षित कहा तो इसी में आनंद, संसार में आनंद नहीं है, भगवान और भागवत में आनंद। ऐसी भागवत जी की कथा जो वेदांत का सार है, आप लोग श्रवण कर अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं।
और ज्यादा नमक डाल करने वाला खराब। कम डाल दिया तो ठीक नहीं, ज्यादा डाल दिया तो ठीक नहीं। सब्जी में नमक की जगह चीनी डाल दी तो जहां जिसका जैसे उपयोग हो वैसे सृष्टि में उपयोग कर लेना चाहिए। और राजा प्रियव्रत ब्रह्मा जी की बात मान गए। सृष्टि के क्रम में आग्नीत पूर्वचित नाम के इनके बेटे आग्नीत पूर्वचित नाम के अप्सरा से ब्याह किया। वो इनके यहाँ इनके वंश में बड़े प्रतापी राजा हुए नाभि। ये परम भक्त लोग राजा नाभि यज्ञ करते थे। कारणम बंध मोक्षयो वंधाय विषयासक्तम मुक्तई निर्विषयम मनः। मन को और भाव से कोई भी श्रद्धा पूर्वक पूजा करो, कम समय में करो तो उसका लाभ ज्यादा होता है। कम ही समय करो, जैसे बटन दबाई और लाइट जल गई, ऐसे ही ध्यान में बैठो, भजन में बैठो तो दिव्य प्रकाश अंतर तिमिर समाप्त और दिव्य प्रकाश की अनुभूति होने लगे। दिव्य ज्ञान हो जाए, बहिरंग वृत्तियों से अंतरंग मन हो जाए तो उस पूजा का आनंद कुछ और। राजा नाभि ऐसे पूजा करते थे। इनके यज्ञ में साक्षात भगवान प्रकट हो गए। अब जब भगवान प्रकट हुए तो राजा नाभि बड़ी प्रसन्नता से गदगद होकर के भगवान के सामने रोने लगे, वाणी ही न निकले। भगवान पूछते, राजन आप बताएंगे? अब राजा की वाणी ही न निकले बेचारे। ऐसे भाव विभोर थे कि शब्द ही नहीं निकल रहा था। आचार्य वृंदों से, पंडितों से पूछा भगवान ने कि भाई आपके राजा साहब इसलिए मुझे याद किए, मुझे मेरा यज्ञ किए, मुझे मेरी श्रद्धा से पूजा किए, इन्हें क्या जरूरत है आप बताएंगे? तो पंडित आचार्य ने बताया, हाँ ये आप जैसे बेटा चाहिए, आपके समान बेटा। भगवान कहते हो वो मेरे समान कहाँ? बिल्कुल आप। तो भगवान कहते मेरे समान तो मैं ही हूँ, इनका बेटा बन करके मैं आ जाता हूँ। और भगवान राजा नाभि के यहाँ, बोलिए ऋषभदेव भगवान। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव राजा नाभि के यहाँ ऐसे प्रतापी राजा। और जब ऋषभदेव का कार्यकाल आया, इनके 100 बेटे थे ऋषभदेव जी के। 81 बेटों को कर्मकांडी बना, पूजा पाठ यज्ञ होम जब तब का प्रचार प्रसार करते थे। और राजकुमार